सूदिंग का क्या रेशो है? सूदिंग थोड़ा सा डालना चाहिए, जितना पाउडर उतना सूदिंग? नहीं थोड़ा सा डालना है, 2-3 एक तो पंच आप करेंगी ना, जितना है उतना डाल, ठीक है। लगाया पहले, जैसे आप फेस पे ब्लीच लगाने के लिए टॉवल रखेंगी, आप नीट टॉवल होना चाहिए। जैसे क्लाइंट आया उसको फौरन ब्लीच लगा देंगे, हैंड वॉश भी नहीं कराएंगे? नहीं ना। अच्छा, जब आप फेशियल के लिए ब्लीच करते हो तो वॉश कराते हो फेस? फिर लोशन का क्या लगाया पहले आपने? सूथिंग लगाया मैंने, लगाया हाथ पे। देखिए मैनीक्योर में हाफ हैंड ब्लीच लगती है, अगर आपका क्लाइंट फुल हैंड ब्लीच मांगता है तो वो अलग से फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अभी लगाने का तरीका देख रहे हैं, ब्लीच में किस तरह लगा रही हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ आप ऐसे भी लगा सकती हैं, ये वैक्स नहीं है, लेकिन मैं देखो जब मैं बैक साइड पे आई सबको मतलब पूरी स्किन को कवर से करना है। ये है एल्बो को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि डार्क हो रही होती है एल्बोस और आपकी फिंगर्स पॉइंट जो होते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये डार्क पार्ट होते हैं आपके हाथों के, इनके हैंड्स पे हेयर नहीं है, इन्होंने वैक्स कराया हुआ था, तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ब्लीच रखेंगे और रिमूव कर देंगे। जब बाल होंगे तो 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आप देखोगी ब्लीच हो गई है तो हटाओगी। बाल दफ़ा बाल बहुत लाइट होते हैं, वो 5 मिनट में भी हो जाते हैं। कभी भी नाड़ी ना समझे, क्यों? क्योंकि वो हर जगह जाता है, इनके भी सैलून चला गया, ये तुमको पता है ये क्या प्रोडक्ट लगा रही है, ये क्या प्रोडक्ट लगा रही है और किस तरीके से कर रही है। करना नहीं आता, लेकिन वो करवा के एक्सपर्ट हो गए। वो करने वाले के हाथ से ही बता देते हैं कि वो एक्सपर्ट है या अनट्रेन है। धागा पकड़ने के अंदाज से ही बता देंगे कि ये अनाड़ी है या खिलाड़ी है, जबकि उन्हें बनानी तो नहीं आती ना। लेकिन वो हर महीने 2 दफ़ा आपसे आईब्रोज बनाने आ रहे हैं। अब आप मौजूद नहीं है, कोई आपका स्टाफ खड़ा हुआ है, तो उन्होंने फौरन बोल दी कि तो मुझे अनट्रेन लग रही है, इनका तो धागा ही नहीं सही से पकड़ रही है, तो होता है ना। नहीं, हमें बनवानी नहीं, हम तो इनसे ही बनवाएंगे। नहीं, बाद दफ़ा ये भी होता है कि अगर मजबूरी में उनको बनाना है तो वो फौरन पहचान लेती है कि ये अनट्रेन बंदी खड़ी है, ठीक है। तो क्लाइंट आपका आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है करवाने के लिए। आप करने में एक्सपर्ट हैं तो वो करवाने में एक्सपर्ट, ठीक है। अब नॉर्मल, ठीक है, स्विस नेचुरल में कितने हैं? 7 है, हैंड एंड फीट, ठीक है। स्विस नेचुरल ये नॉर्मल मैनिक्योर में जाएगा। स्टेप्स एक ही होंगे, प्रेशर पॉइंट एक ही होंगे, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। समझ आ गया? 7 चीजें यूज होंगी, 7 क्रीम। 7 क्रीम में एक तो सोप होता है, सोप आप पानी में डिप करके, पानी में डाल के हाथ डिप करते हैं, ठीक है, इसे सोप कहते हैं। इसकी जगह आप शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। मैम जो नॉर्मल मैनिक्योर होता है उसमें हम मतलब डेड स्किन नहीं निकालेंगे या डेड स्किन नहीं निकालते। आप सिर्फ पीछे को बहुत ज़्यादा ब्रश से कि हमें जो है ना ऐसा करना है कि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है क्रीमों से, तो एक हर्बल भी आता है, से इचिंग होने लगती है, एलर्जी होने लगती है, लेकिन उनको करवाना भी है तो आप वो रखोगे, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट है बहुत माइल्ड होती है। और जब आप वाइटनिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये जेसिका बहुत अच्छी है, मैनिक्योर और पेडिक्योर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इससे भी ऊपर बहुत महंगी प्रोडक्ट आती है, जैसे मैंने रिका का आपको हिसाब बताया था, बहुत महंगी प्रोडक्ट आती है, वो आप ले सकते हो,
जितनी आप रेंज रखोगे उतनी आपके पास वैरायटी होगी मैनी की पैडी की, उतने ही ज़्यादा आप अच्छे से अच्छे पे चार्जेस पे जाते जाओगे। जो करवाने वाले हैं उनको पता है, वो करवाएंगे आपसे। इस सैलून में और इसके इस क्या पैराफिन चार्जेस हैं, मैक्स वाला? डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के? क्या वाइटनिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर के क्या चार्जेस हैं? देखिए, ये चार्जेस बताऊँ, हमेशा एरिया वाइज होते हैं। अब आपने चार्जेस कैसे, अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपना आपको एक बता दिया, मैं अपने इलाके के हिसाब से बता रही हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ बैठी हूँ, आपको पता है आप किस इलाके में बैठे हो। आपको रेट लिस्ट कैसे बनानी होती है? रेट लिस्ट आपने सर्वे करना होता है अपने आसपास के सारे सैलून का। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। आपने जैसे कि अब मेरे जितने आसपास कॉलर्स हैं ना, मैं पहले करूँगी उनका सर्वे, सबके रेट लूँगी, कौन किस चीज़ का रेट ले रहा है। क्लाइंट बन के जाते हैं, आपने अक्सर देखा आपके भी सैलून में आस पड़ोस की आप नहीं जानती, लेकिन आती है सिर्फ रेट लेती है और चली जाती है, तस्वीर खींचती है, रेट लिस्ट की चली जाती है। ठीक है, तो क्या है, अब मैंने ले लिया कि मेरे बराबर वाले सैलून में 1000 रुपये का मैनिक्योर हो रहा है, मैं रखूँगी 800 रुपये। क्या रखूँगी? मैं 1200 नहीं रखूँगी कि शमीम ले रही है 1000 तो मैं 1200 ले लूँ, नहीं, शमीम ले रही है 1000 तो मैं 800 लूँगी, थोड़ा सा, लेकिन मैं इनकी टक्कर से भी ज़्यादा अच्छा काम करके दूँगी। एक तो क्या है, का ना ज़्यादा। क्या नाम है इसका? कलर मिक्सिंग स्प्रे कहलाती है ना। सही है। ठीक है, हम फेशियल की प्रोडक्ट भी इसी ट्रे में निकालते हैं और मैनी पेडी की भी इसी ट्रे में निकालते हैं। ठीक है, ये आप एक ट्रे ले, उसमें छोटी छोटी सी, वो भी आते हैं। हाँ, इससे तो छोटी भी आती है। एक मीडिया में देखिए ना, स्टील वाली आती है, वो तो वो मेकअप खाली ट्रे होती है ना। नहीं, वो मेकअप की ट्रे। अच्छा, चले देखें, अब इसमें देखें, जब भी आप मैनिक्योर पेडिक्योर की लेते हैं ना, इसमें स्टेप लिखे हुए होते हैं, ये देखें 4 स्टेप। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? सोप। क्या है? सोप। सोप किसे कहते हैं? ये एक तरह का शैम्पू ही है हाथ और पैरों के लिए। आसान लफ्जों में अगर आप कहेंगी, अगर आपके पास ये खत्म हो गया तो आप शैम्पू भी डाल सकती हैं, डिटॉल भी डालेंगी, चंद ड्रॉप्स। ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लिक्विड होता है, ठीक है, बॉटल आती है, मेडिकल से मिलती है, ठीक है, वो आप चंद ड्रॉप्स डालें, तो आपको ब्लीच की जरूरत नहीं होगी। मैं हाइड्रोजन डालती हूँ, हाइड्रोजन इसमें सोप में डालेंगे ना, पानी में ही दिखाई। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे तो फिर हमें ब्लीच नहीं करेंगे। मैं आपको एक वो दे रही हूँ, करना है प्रोफेशनल वे में, तो आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है, क्यों नहीं करोगे? हाँ ठीक है। अच्छा आएगा ना, लेकिन अगर कोई क्लाइंट डिमांड कर रहा है कि हमें, अब आपने नॉर्मल मैनिक्योर करेंगे, सही है, आपने चंद ड्रॉप्स उसके डाल दिए, तो आपके मैनिक्योर का रिजल्ट अच्छा हो गया? अच्छा हो गया। ब्लीच ना, कुछ भी नहीं। फिर ऑक्सीजन मैं एक रिलैक्सिंग थेरेपी बता रही हूँ कि पैरों को जब हम डिप करते हैं तो हमारी जो पूरी बॉडी और हमारा माइंड है ना, रिलैक्स होने लगता है। और मैम ब्लैक टी-शर्ट भी आता है वहाँ है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसमें तो नमक डाल के भी अपने तरीका क्या है? हाथों में लगाना। ठीक है, हाथों पे लगाना ज़्यादा बेटर है पानी में डालना। अगर आप पानी में डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड चंद ड्रॉप्स, इसमें स्किन पे नहीं, स्किन पे नहीं लगाना, इसमें स्किन पे हम सोप डालें। सिर्फ सोप लगा के डिप कर देंगे। ठीक है। लगाओ। ब्लीच हटाने के बाद आप सोप कर दिया। अब देखिए, जब हम डिप करते हैं ना, सिर्फ इतना इतना हाथ डिप होता है, बस पूरा हाथ डिप नहीं होता कि आप बड़ा सा टब ले लोगे यूं नहीं, सिर्फ इतना हाथ। वो भी किस लिए? अगर आप इतना भी नहीं तो ये फिंगर्स तो जरूर, क्योंकि डेड स्किन निकालनी है हमें। सोप क्यों करवा रहे हैं हम? डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप था क्या था? सोप। ठीक है, अब हम कम से कम 10 से 15 मिनट डालेंगे। ठीक है, तो मैम इनके हाथों पे लगा के फिर हम डिप लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब आ जाइए सेकंड क्या है हमारा? हैंड एंड फुट स्क्रब।
ठीक है, ये हाथों पे भी लगता है, ये पैरों पे भी लगता है, ये हर्बल है या वाइटनिंग।